कुछ नामुकम्मल ख्वाहिशात। हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से मुसीबत ज़्यादा लोगों को देखते हैं, लेकिन हम में से कोई भी कुछ वक्त निकाल कर इनकी परेशानियों के बारे में नहीं सोचता। मैं आपको 10 साल जुबैर खालिद की कहानी सुनाता चलूं, जो मैकडॉनल्ड्स के बाहर गुब्बारे बेचता है। एक दिन घर वापसी पर यह बच्चा भीख मांगते मेरी गाड़ी के करीब से गुजरा। अचानक मुझे ख्याल आया कि वो यकीनन भूखा होगा, तो क्यों ना इसका पेट भरा जाए और इस छोटी उम्र में गुब्बारे फरोख्त करने की वजह पूछी जाए। मैंने उसके तारुफ से बातचीत शुरू की और ये जाना कि इसकी वालदा खातूने खाना है, जबकि वालिद ज़ेरे तामीर घरों में टाइलें लगाने का काम करते हैं, लेकिन आमदनी का कुल इन्हसार काम मिलने या ना मिलने पर है, जिससे वो बाज़ औकात यौमिया 1000 या 600 कमा लेते हैं। जुबैर ने 6ठी जमात तक अपने घर के करीब ही एक प्राइवेट स्कूल से तालीम हासिल की। पहले उसके तलीमी अखराजात उसके वालिद की जिम्मेदारी थी, लेकिन मुस्तकिल बेरोजगारी और माशी मसाइल की बिना पर इसको और उसके छोटे भाई को, जिसकी उम्र 7 साल थी और तीसरी जमात का तालिब इल्म था, तालीम को मजबूरन मुनक़त्ता करना पड़ा। स्कूल छोड़ते ही जुबैर ने रेशम की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जिधर सुबह 8 से शाम 5 तक वो बुनाई का काम करता था और बामुश्किल माहाना 3500 कमा पाता था। कम तनख्वाह की बिना पर इसने जल्द ही यह काम छोड़ दिया और फैसलाबाद की मरकजी शाहराह पर खिलौने और गुब्बारे फरोख्त करके यौमिया 700 या 600 कमाने लगा, जो उसकी पिछली तनख्वाह से तो कहीं ज्यादा है। अगरचा अब इसको ज्यादा मुश्किलात का सामना है। उसका वालिद उसको शाम को मैकडॉनल्ड्स के बाहर छोड़ जाता है, लेकिन शाज़ोनाज ही वो वापस जाता है और फिर रात इसे करीबी पार्क में सोकर गुजारनी पड़ती है। उसकी आंखों में कुछ बनने की चमक की बिना पर मेरी शिद्दत से यह ख्वाहिश थी कि वो स्कूल जाए, इसलिए मैंने उससे पूछा कि वो गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं जाता। उसने कहा कि मैं वहां गया, लेकिन उस्ताज़ा की मारपीट की वजह से बामुश्किल 15 दिन रह पाया। मार से मेरे हाथ और बाजू बुरी तरह जख्मी हो गए, हत्ता कि मेरा बाजू भी टूट गया। उसने कहा कि किसी बच्चे की शरारत का इल्जाम उस पर लगाया गया और सिर्फ इस बात पर उसको अपने नाकर्दा जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी। गुब्बारे फरोख्त करने के बावजूद और इन मुश्किलात के होते हुए वो तालीम हासिल करने के लिए पुरअज़म था। मजीद इस्तफसार पर इसने अपने खानदान, खास तौर पर बहन भाइयों के बारे में बताया। उसकी 2 बहनें और 4 और भाई हैं। बड़ी बहन शादीशुदा जबकि छोटी घर पर ही है। उसका छोटा भाई मुश्किल 2 साल का है। बड़ा भाई रिक्शा चलाकर 800-900 की दिहाड़ी कमाता है और घर वालों की कई दफा दरख्वास्त पर भी 1 रुपया देने का भी रवादार नहीं। अपने तमाम पैसे वो अपने नए कपड़ों पर सर्फ कर देता है। उससे छोटा भाई लाहौर में एक सैलून पर काम करता है और बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए घर कुछ अमदाद नहीं करता। अपने सबसे बड़े भाई का बताते वो गमजदा हो गया, जो महज 27 साल में एक दहशतगर्द मुकाबले में 2013 में जौमे शहादत नोश कर गया। जुबैर भी पुलिस महकमे में जाने के लिए पुरजोश है और उसकी वालिदैन की भी यही ख्वाहिश है। तकरीबन 90 मिनट इससे बात के बाद मैंने आखिरी सवाल इससे ये पूछा कि क्या वो स्कूल जाना चाहता है। नहायत पुरउम्मीद होकर उसने जवाब दिया कि अगर कोई इसके तालीमी अखराजात उठाए तो वो जरूर जाएगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तालीम याफ्ता बनना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझसे वादा किया है कि मुआशी हालात सुधरते ही वो मुझे और मेरे भाई को स्कूल में दाखिल करवा देंगे। इन इंटरव्यूज का मकसद महज ये जानना है कि ऐसे कौन से अवामल हैं जो उनकी बुनियादी तालीम हासिल किए बगैर ही तालीमी सिलसिला मुनक़त्ता करके चाइल्ड लेबर करना पड़ती है। अक्सर लोगों के साथ घरेलू मसाइल और गुर्बत जैसे अवामल कारफरमा होते हैं। इस सब को समझने के बाद मैंने खुद से पूछा कि आखिर क्यों हमारे बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं और हम मुस्तकबिल की किस नस्ल की तामीर कर रहे हैं। यह नहायत दिल गिरफ्तार करने वाली बात है कि मुआशरा नौजवानों की उम्मीदों का गला घोटते हुए तबाही की जानिब गामजन है।